तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जहां पर अब एक्स प्रेसिडेंट यानी कि रामनाथ कोविंद को विदाई दी जाएगी, उनको फेयरवेल किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि फेयरवेल के लिए भी खास तैयारियां की गई। लेकिन आपको बता दें, पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी की तस्वीर नहीं, अभी तो राष्ट्रपति भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की जो तस्वीरें है वो लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जब उनको फेयरवेल दिया जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देवेंद्र, आप इसे बेहतर समझा पाएंगे कि अभी इस वक्त क्या चल रहा है और अब क्या क्या आगे के कार्यक्रम बचे हुए हैं। अब सिर्फ दो चीज़ बाकी रह गया है। पहली बात तो ये कि जो फेयरवेल सैल्यूट होता है गार्ड ऑफ ऑनर का, एक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वो दिया जाना है। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सी ऑफ करने के लिए उनके नए निवास स्थान 12 जनपद जो कि अलॉट किया गया है वहाँ पर जाएंगी और उनको सी ऑफ करके आएंगे। फिर वहाँ पे जितनी देर वहाँ पे वो बैठना चाहें उसके लिए वो बैठेंगे। फिलहाल आप रामनाथ कोविंद को देख रहे हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर के लिए आए हुए हैं। ये फेयरवेल गार्ड ऑफ ऑनर है। और 12 जनपद जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निवास स्थान उसमें हुआ करता था। टाइप 8 का बंगला दिया जाता है। जैसे किसी भी राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद उनसे ये पूछा जाता है सरकार के द्वारा कि आप देश के किसी भी हिस्से में कहाँ रहना चाहते हैं, और वो राष्ट्रपति अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को अगर छोड़ दें तो सबने दिल्ली की इच्छा जाहिर की थी, इन्होंने भी दिल्ली की इच्छा जाहिर की। और ऐसे में वो आवास दिया गया है। टाइप 8 का आवास है जिसमें 8 बेडरूम है और बड़ा आवास है। लुटियंस दिल्ली के बड़े बंगलों में से एक वो भी है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक स्टाफ का सेटअप उनके पास होता है। फ्री एयर पास, रेल टिकट, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। वो जीवन पर्यंत रहती हैं। उनकी पत्नी के लिए भी ऑफिस के लिए अलग से उनको पैसे दिए जाते हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति के तौर पे गरिमापूर्ण ढंग से जीवन यापन किया जाए, उसके लिए पूरी व्यवस्था है भारत के संविधान में। श्रीमान अंतर सेना समांतर निरीक्षण के लिए हजरत। The guard commander requesting former President गार्ड कमांडर को उन्होंने to inspect रिक्वेस्ट किया the guard. कि वो यहाँ पर जो अंतर सेना की टुकड़ियां खड़ी हैं उसका निरीक्षण करे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई दी जा रही है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। और आप देखिए कि सबसे अच्छी जो तस्वीर नजर आती है कि जो नए राष्ट्रपति का स्वागत हुआ, तो जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उन्हें भी उतने ही सम्मान के साथ विदा किया जा रहा है। तो ये फेयरवेल गार्ड ऑफ ऑनर फिलहाल तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं उसका निरीक्षण करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और यही हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती है, यही हमारे देश के लोकतंत्र को खूबसूरत बनाता है। जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बात की गवाही देती हैं कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और उतनी ही मजबूती के साथ यहाँ पर फैसले भी लिए जाते हैं। और यही बड़ा मजबूत फैसला जो द्रौपदी मुर्मू के रूप में सामने आया, जो अब देश की मौजूदा राष्ट्रपति हैं। और आपने लोकतंत्र का जिक्र किया प्राची, तो बताइए इससे अच्छा चलिए धुन सुनते हैं, लेकिन उसके बाद लोकतंत्र पर जरूर हम बात करेंगे।
तो निरीक्षण हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं, उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी बैठी हुई हैं। देवेंद्र, लोकतंत्र का जिक्र कर रही थी प्राची, और देखिए लोकतंत्र का ही शायद हम कह सकते हैं कि ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है कि रामनाथ कोविंद जो कि एक शेड्यूल कास्ट समुदाय से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, और दूसरी तरफ हम देखें द्रौपदी मुर्मू जो उनको रिप्लेस करके नई राष्ट्रपति बनी है, वो ट्राइबल जनजातीय परिवार से आती हैं। तो अपने आप में बताता है कि लोकतंत्र में हर किसी के लिए मौका है सर्वोच्च स्थान पर जाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसे फैसले उसे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते और दिखाते हैं उस कम्युनिटी को। सिर्फ एक इंडिविजुअल का मसला नहीं होता कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन गए थे या द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं, बल्कि उस सेक्शन को जो कि वंचित, पिछड़ा, दलित रहा है, सालों सालों से, सैकड़ों सालों से हाशिए पे रहा है, उसको आप मजबूत करते हैं ऐसे फैसलों के द्वारा। और ये जो बुलंदी है, ये जो आत्मविश्वास, ये गौरव, ये बुलंदी की जो तस्वीर है, वो पूरे देश में न सिर्फ हर एक समाज के हर एक व्यक्ति के पास जाता है, बल्कि दुनिया में भी एक मैसेज देता है कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब वर्ल्ड मीडिया भी इसे रिपोर्ट करेगा और द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताएगा, तो भारत की छवि कितनी सशक्त, कितनी मजबूत दिखेगी। और वैसे कंडीशन में जो प्रोपेगेंडिस्ट है, जो विदेश में बैठ के भारत के डेमोक्रेसी को लेकर समय समय पर कुछ सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो सारे सवाल किस तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो आपने जिक्र किया, जैसा कि प्राची आप भी लगातार बोली रही थी कि द्रौपदी मुर्मू सोचे कि स्कूल में एक सामान्य टीचर थी, ये कितने गरीब परिवार से आती थी। रामनाथ कोविंद ने जब अपनी आखिरी स्पीच थी, उन्होंने बताया कि वो कितने गरीब परिवार से आते थे। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि इनका जो परिवार है, जहां से उठकर आए हैं, वो कितना सामान्य रहा है। देवेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल। और द्रौपदी मुर्मू के केस को तो अगर देखें तो आज भी ये समझ में आता है, जैसे आज भी उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो ऐसे ही संथाल की जो साड़ी, संथाली लोग जो साड़ी पहनते हैं, वो साड़ी लेके, घर से बने हुए कुछ छोटी छोटी मिठाइयाँ लेके, तो उस तरह के जंगल से निकलकर उस फैमिली की कोई बेटी और देश के सबसे बड़े सत्ता के केंद्र में, सबसे बड़े दफ्तर में अगर वो बैठ रही हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी कम्युनिटी के लिए किस प्रकार की गर्व की बात है, उस समाज की हर एक बेटी के लिए कितनी गर्व की बात है, उस समाज के हर एक व्यक्ति के लिए कितना गर्व की बात है। और बाकी जो दूसरे व्यक्ति हैं, वो भी अपने आप पे कितना गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, देश का हर एक व्यक्ति, कि हमारा सिस्टम, हमारी डेमोक्रेसी कितनी मजबूत, कितनी सशक्त है, जो कि इस प्रकार के फैसले लेती है। बिल्कुल। और वो तस्वीरों में झलक भी रहा है, वो तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। और जैसा कि बात चल रही है कि एक जनजाति यानी कि एसटी से निकलकर प्रथम नागरिक के तौर पर अब द्रौपदी मुर्मू को ये देश जानेगा, और उनके राष्ट्रपति बनने का असर सिर्फ उनके गांव में नहीं, उनके प्रदेश में नहीं, बल्कि उनके पूरे समुदाय पर है। और वो समय समय पर जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें हम देख भी पा रहे हैं कि एक अलग सा उत्साह उस पूरे गांव में था, जहां पर जन्मी द्रौपदी मुर्मू, जहां पर पली बढ़ी, जहां से क्लास मॉनिटर से शुरू हुआ उनका ये सफ़र, आज राष्ट्रपति के तौर पर उनको अब पहचाना जाएगा। तो वो जो खुशी है, वो उनके पूरे समुदाय में, उनके पूरे गांव में, उनको जानने वाले लोगों में भी देखने को मिल रही है। और उनके जो जानने वाले लोग हैं, उनके सरल व्यक्तित्व के बारे में लगातार बता भी रहे हैं कि राज्यपाल बनने के बाद भी उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया था। वो उतनी ही सहज, उतनी ही सरल थी। अपनों से मिलने का उनका जो तरीका था, वो कुछ उसी तरीके का था, और कुछ ऐसी ही उम्मीदें अभी भी उनसे लगाई जा रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।